गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग नागपुरी भाषा हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग का ये तीसरा क्लास है नागपुरी का। और हम लोग इसमें जानेंगे मेनली आज की शब्द विचार क्या होता है, ठीक है। यानी शब्द के ऊपर हम लोग आज खेलने वाले हैं। नागपुरी का जो शब्द है मतलब किस तरह से शब्द को नागपुरी में शब्द बोला जाता है, कौन ऐसा चीज़ मतलब किस किस चीज़ का मेल से शब्द बनता है और उसको शब्द बोला जाता है, सार्थक शब्द, ठीक है। तो उस सार्थक शब्द को हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग वर्ण देख चुके हैं, देखिएगा ध्यान से। वर्ण से ही हम लोग का शब्द क्लियर होते जाएगा, ठीक है। इससे सबसे पहले हम लोग ध्वनि देखें, ध्वनि विचार किए, उसके बाद वर्ण विचार किए। तो वर्ण विचार देखिए, वर्ण क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न, ये पूरा हम लोग का वर्ण हो गया। अ आ ई उ हम लोग का ये स्वर होगा, ठीक है। 13 हम लोग का 8 स्वर हो गया नागपुरी में, मूल स्वर 8 है। अ आ ई उ ए ओ, ठीक है। ये हम लोग का 8 हो गया। अब देखिएगा वर्ण के मेल से, ठीक है, वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है, ध्यान दीजिएगा, वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे शब्द बोलते हैं, ठीक है। सार्थक शब्द, इसमें सार्थक और निरर्थक दो चीज़ होता है। यानी सार्थक शब्द जिसका कुछ माने मतलब हो, वैसा शब्द जिसका कुछ माने मतलब निकलता है उसको शब्द कहते हैं। यानी वैसा सार्थक शब्द होना चाहिए। तो हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे शब्द बोलते हैं। यानी उस शब्द का कोई माने मतलब होना चाहिए, उसको शब्द बोलते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग का हेडिंग में ही है शब्द विचार। शब्द का मतलब जे वर्ण समूह मनक एक निश्चित और सुपट अर्थ होएला उगे शब्द कहलाएला। दूसर शब्द में देखिएगा, कहल जाए तो वर्ण मनक मेल से बनल स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह के शब्द कहल जाएला, ठीक है। तो स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह, स्वतंत्र कहने का मतलब वही स्वर का बात कर रहा है, ठीक है। स्वर का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र रीति से जो हम लोग का मुख से उच्चारण होता है उसको स्वर कहते हैं। तो इसी को हम उसको स्वर बोल दिए हैं, ठीक है। तो समझना है स्वर्ण और हम स्वर क्या होता है, और हम लोग ये स्वतंत्र, स्वर और स्वतंत्र एक उसी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग कुछ कुछ वर्ड का भी मीनिंग देखते जाएंगे क्योंकि ये नागपुरी पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा समझने के लिए। जैसे शब्द जे वर्ण समूह मनक, मनक एक निश्चित और सुपट अर्थ निकलेला। संस्कृत हम लोग का जो नागपुरी है, नागपुरी में और इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। देखिए नागपुरी ये हो गया और ये हिंदी रे। नागपुरी में और इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और हिंदी में देखिएगा, हिंदी में इस तरह से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब सुपट यानी वही एग्जैक्ट का बात कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट, सुपट एग्जैक्ट का बात कर रहा है। अर्थ होएला यानी होता है, होएला का होता है, होएला होता है। कहा ना यानी कहा जाता है, कहा ना यानी कहा जाता है, कहा ना यानी कहा जाता है। अब देखिएगा ये हम लोग का ये पूरा शब्द हम लोग क्लियर हो गया कि किस तरह से हम लोग शब्द को किस तरह से वर्णों के मेल से, वर्ण और स्वर के मेल से सार्थक शब्द बनता है, उसको देख लें। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़, ठीक है। ल जोड़ अ यानी कमल, उसको जोड़ेंगे तो कमल होता है। या कमल या कलम, सेम उसी तरह से कर सकते हैं। क जोड़ अ जोड़, ठीक है, ल जोड़ अ, म जोड़ अ, कलम कर सकते हैं। तो हम लोग का उसमें वर्ण भी मिला है और स्वर भी मिला है, यानी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि इसी को बोला गया है, ठीक है। स्वतंत्र में स्वर आ जाता है और हम लोग का ध्वनि में वही क ख ग घ है वही आ जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग को ये क्लियर हो गया शब्द क्या बोलते हैं, शब्द का मतलब। अब देखिएगा शब्द का संबंध में, शब्द का कुछ ऐसा बात होना चाहिए उस शब्द में जिसको हम लोग देख के या सुन के उसको शब्द बोल सकते हैं। कुछ ऐसा बात होना चाहिए उस शब्द में ताकि वो शब्द कहलाए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो जो शब्द है वो वर्णों का मेल से बनता है, ठीक है। तो उसमें एक खासियत होना चाहिए कि वर्णों का मेल से बना हो, ठीक है। जो शब्द है वर्ण मनक मेल से बनेला। ये पहला वाला वर्ण मनक यानी वर्ण जो है उसका मेल से बनता है। दूसरा है सार्थक ध्वनि समूह से होएला। तीसरा शब्द उके मानल जाएला जेकर कोनो विशेष माने होएला, ठीक है।
सबसे पहला तो हम लोग का वर्ण मानक मेल से बनेला, और दूसरा उसका बात होना चाहिए उस शब्द का कि वो सार्थक होना चाहिए। सार्थक कहने का मतलब उसका कोई माने मतलब निकलना चाहिए। और तीसरा जो है कि कुछ उसका विशेष माने निकलता है, ठीक है। तीसरा कुछ एक उस शब्द को हम लोग बोल सकते हैं उसको देख के कि उसका कुछ विशेष शब्द निकल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सार्थक शब्द है या शब्द है, उसको शब्द बोल सकते हैं। अब शब्द का कुछ एडवांटेज होता है, यानी शब्द का कुछ महात्म होता है, नागपुरी में उसको महात्म बोलते हैं, महत्व को महात्म बोलते हैं। तो शब्द का क्या महात्म होना चाहिए, इसको नीचे देखिएगा, शब्द का क्या महात्म होना चाहिए। देखिएगा शब्द का महात्म क्या होना चाहिए, जो शब्द है उसका महात्म क्या होना चाहिए। देखिए जो शब्द है मतलब वो शब्द अभिव्यक्ति का मतलब, देखिए जो भी शब्द हम लोग उच्चारण करते हैं वो एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। कहने का मतलब है कि हम जो बोलते हैं उसको अगला समझ जाए, उस शब्द का यूज करते हैं ताकि उस शब्द के माध्यम से आप जो बोलना चाह रहे हैं उसको अगला व्यक्ति समझ जाए। शब्द का मतलब वही होना चाहिए, उसका महत्व भी वही है, ठीक है। तो शब्द अभिव्यक्ति का होना चाहिए, अभिव्यक्ति करने योग्य शब्द होना चाहिए। और शब्द में जैसे कि शब्द हम लोग का कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, आप इस तरह से शब्द का यूज कीजिए कि हम लोग आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं किसी दूसरे के सामने, अभिव्यक्ति, ठीक है, या बात विवाद कर सकते हैं। वैसे शब्द को यानी शब्द कहते हैं, कहने का मतलब है कि वो शब्द का एक एडवांटेज है कि शब्द वैसा हो जो एक दूसरे से बात करने लायक हो, या आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वो शब्द का महात्म हो गया। देखिएगा शब्द का महात्म यानी एडवांटेज, शब्द के भाषाई अभिव्यक्ति कर मूल आधार कहल जाएला। शब्द के भाषाई अभिव्यक्ति यानी जो भाषा है उसका अभिव्यक्ति, यानी हम लोग अभिव्यक्ति कहने का मतलब टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप को अभिव्यक्त करने का बात कह रहा है शब्द। दूसरा है शब्द मनक नहीं, शब्द मन द्वारा हमारे आप आस पास कर वातावरण जीव जंतु क्रिया मन के व्यक्त कर सकीला। ये सेम चीज़ है, बता दिए। शब्द भाषा कर वैभव है के और धन संपत्ति है के, ठीक है। शब्द के बिना ना भाषा भाषा है, ठीक है। कहने का मतलब जो वर्ण है, वर्ण नहीं रहे, वर्ण है तो हम लोग का शब्द बना है, ठीक है। ना वर्ण रहेगा ना शब्द बनेगा, ना शब्द है ना वर्ण है, ठीक है। तो ये शब्द हम लोग का जो भाषा का एक वैभव है, एक संपत्ति है। वैभव कहने का मतलब धन संपत्ति है, संपत्ति को धन संपत्ति बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग का ये शब्द हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि शब्द भंडार क्या होता है। शब्द भंडार कहने का मतलब कि देखिएगा शब्द भंडार किसको बोलते हैं। शब्द का भंडार में केवल सार्थक शब्दों का समूह में विचार किया जाता है। सार्थक शब्दों का भंडार जो होता है उसको शब्द भंडार बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है। शब्द भंडार किसको बोला जाता है, एग्जाम में पूछ दिया कि शब्द भंडार का संबंध केकर से राखेला, अगर पूछ दिया इस टाइप का क्वेश्चन, तो शब्द भंडार का संबंध सार्थक शब्द से राखेला। सार्थक शब्द मनक योग, ठीक है, के शब्द भंडार कहल जाला। इसके बाद हम लोग देखते हैं शब्द का भंडार क्या है, शब्द का भेद क्या है, इसको देखेंगे, ठीक है। व्युत्पत्ति क्या है, इन सब चीज़ों का भी देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं मेनली शब्द भंडार क्या है, ठीक है। शब्द भंडार इससे पहले बता दिए हैं शब्द भंडार क्या होता है। शब्द भंडार कहने का मतलब कि जो सार्थक शब्द है, ठीक है, सार्थक शब्दों का एक समूह होता है, ठीक है, उसे शब्द भंडार कहते हैं। या उसका जो हम क्या बोलते हैं, एक माने मतलब वाला जो शब्द होता है उसका योग को हम लोग शब्द भंडार कह सकते हैं, तो उसे ही शब्द भंडार कहते हैं। तो मेनली देखिए शब्द भंडार का मतलब क्या होता है। मतलब शब्द भंडार जो है केवल वहाँ सार्थक शब्द ही रहते हैं, ठीक है, उसको ध्यान देना, सार्थक शब्द को मेनली ध्यान देना है। शब्द भंडार में खाली सार्थक शब्द चाहे मतलब रहे वाला शब्द पर विचार करल जाएला, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो शब्द भंडार है, जो सार्थक शब्द है, केवल उसी में विचार किया जाता है। विचार किया जाता है इसलिए बोला गया है क्योंकि हम लोग शब्द विचार पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग का टॉपिक है शब्द विचार, इसलिए शब्द विचार लिख दिया गया है। शब्द विचार से कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग शब्द को ध्यान दीजिए, विचार को मारिए गोली, ठीक है। शब्द पढ़िए, शब्द को पढ़ लीजिए, विचार वही हो ही रहा है। पढ़ रहे हैं मतलब विचार कर रहे हैं, ठीक है, शब्द से। तब हम लोग देखते हैं शब्द का भेद क्या होता है। शब्द का नागपुरी में हम लोग का जो शब्द है, शब्द विचार का 4 भेद है, ठीक है।
चारों भेद को हम लोग जानेंगे। चारों भेद का कुछ ना कुछ उपभेद है, उस उपभेद के माध्यम से आज हम लोग शब्द को पूरी तरह से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो शब्द का चार भेद है। पहला है स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द है, ठीक है, यानी दूसरा है हम लोग का व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर। तो हम लोग चारों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्रोत के आधार पर, उसके बाद देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इन चारों को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर स्रोत के आधार पर शब्द का 6 उपभेद है, ठीक है। स्रोत के आधार पर शब्द का 6 उपभेद है। तो इसमें तद्भव, तत्सम है, तद्भव है, अभिकरण है, ठीक है। इन सब को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो 6 हम लोग का 6 प्रकार है। तो नीचे देख लीजिएगा, नीचे देखिएगा, यही नीचे देखिएगा, हम लोग ये तत्सम है, तद्भव है, अर्ध तत्सम है, ठीक है। अभिकरण है, देशज है। देशज कहने का मतलब ठेठ नागपुरी का बात कहा जा रहा है यहाँ पर ही। और एक विदेशज है। देशज ये हम लोग का 6 प्रयोग के आधार पर देखिएगा, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द, ठीक है। स्रोत के आधार पर शब्द 6 ठो भेद है। 6 ठो कहने का मतलब 6 भेद है, ठीक है। 6 उपभेद सब पॉइंट है। तो एक ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। ये हम लोग का 6 देख लिए। 6 पहला में है तत्सम है, तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, ठीक है। अभिकरण, विदेशज, देशज, ठीक है। देशज कहने का मतलब है कि ठेठ नागपुरी को इंगित कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग का तत्सम क्या है। तो देखिएगा तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द कहने का मतलब वैसा शब्द जिसको संस्कृत से लिया गया है, ठीक है, और हूबहू अभी उसी तरह से यूज किया जा रहा है, ठीक है। वैसा शब्द जिसको संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है और उसको सेम उसी तरह भी यूज किया जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहने का मतलब वैसा शब्द जिसको संस्कृत से लिया गया है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। हम लोग का ये तत्सम शब्द से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि वैसा शब्द जिसे संस्कृत भाषा से लिया गया है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। यानी उसन शब्द जेके संस्कृत भाषा से लेवल जा है उके का कहना, ठीक है, नागपुरी भाषा में का कहना, तो या का कहलायला, तो उके तत्सम शब्द कहलायला, उके तत्सम शब्द कहना। तो यह हम लोग का तत्सम हो गया। अब तद्भव देखिए, तद्भव, तत्सम में संस्कृत से आया हुआ शब्द को तत्सम, तद्भव कहने का मतलब संस्कृत से आया है, ठीक है। वैसा शब्द जो संस्कृत से आया है और हिंदी में आके वो अपना रूप चेंज कर लिया है, हिंदी में आके अपना रूप चेंज कर लिया है। उसी तरह से अभी हम लोग का यहाँ नागपुरी में यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे बड़ी री, जैसे बड़ी री, ये हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इस तरह से यूज करते हैं। हिंदी में ये रूप आ गया है, ठीक है। तो अभी ये संस्कृत का था तो अभी इसको हम लोग हिंदी में इस तरह से यूज करते हैं। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन जब इसका सेट है उसमें एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। अभी मेनली आप लोग इसका मतलब यानी कि तद्भव क्या होता है, क्योंकि मेनली आपको नहीं पूछेगा ये सब, एकदम तद्भव क्वेश्चन पूछ देगा, मतलब इसी को पूछ देगा। तद्भव में आपको आंसर में रहेगा तद्भव कि मतलब वो बोल देगा कि वैसा शब्द जिसको संस्कृत से लिया गया है, लेकिन अपना संस्कृत से लिया गया है और हिंदी में आकर अपना रूप चेंज कर लिया है और उसे नागपुरी में हूबहू यूज किया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं। इस तरीक़ा से क्वेश्चन आएगा। ये नहीं कि आपको पूछ देगा कि तत्सम इसमें से कौन है, ये भूल जाइए, ऐसा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्वेश्चन आजकल बहुत हेवी आ रहा है, एकदम उठा पटक के ला रहा है, ठीक है, यानी बहुत खींच खांच के क्वेश्चन निकाल रहा है। तो देखिएगा तद्भव यानी हम लोग समझ गए कि वैसा शब्द जिसे संस्कृत से लिया गया है और हिंदी में उसका रूप चेंज हो गया है और नागपुरी में हूबहू हिंदी में जो यूज हो रहा है उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको तद्भव कहते हैं, ठीक है। ये तद्भव हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखिएगा हम लोग का अर्ध तत्सम, ठीक है। अर्ध तत्सम कहने का मतलब हम देखिए संस्कृत भाषा कर उसन शब्द मन जे प्राकृतिक भाषा प्राकृत भाषा भाषी मनक माध्यम से नागपुरी में चैला है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा शब्द जैसे हम लोग का संस्कृत भाषा, ठीक है, जो हम लोग का जैन धर्म वाले लोग थे वो लोग प्राकृत भाषा में अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, यानी उन लोग का प्राकृत भाषा था, ठीक है। तो उन लोग आज जैन धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार इतना कम क्यों हो गया, सॉरी जैन धर्म बोल रहे हैं, बौद्ध धर्म का
क्यों प्रचार प्रसार कम हो गया? इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसलिए कम हो गया क्योंकि लोग प्राकृत भाषा यूज करते थे, और प्राकृत भाषा उस समय के लिए जटिल भाषा था, ठीक है। तो जो प्राकृत भाषा यानी जो लोग प्राकृत भाषा को बोलते थे वो लोग कुछ ऐसा शब्द को हम लोग जो नागपुरी में अब यूज करते हैं, ठीक है, उस शब्द को परिवर्तन करके उसका माने मतलब भी वही होता है, ठीक है। जो प्राकृत भाषा में उसका मतलब होता था वो अभी नागपुरी में भी उसका वही मतलब हो रहा है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं अर्ध तत्सम, ठीक है। देखिए जैसे पहले यूज किया जाता था वंश, ठीक है, ये देखिएगा वंश नीचे दिख रहा है, देखिएगा वंश, वंश को अब हम लोग नागपुरी में वंश बोलते हैं, ठीक है। अगर वंश खत्म हो जाए इसे बोलते हैं, ठीक है। कोई शराब देता है, ठीक है, तो बोलता है ना कि अगर वंश से सारा खत्म हो जाए बोलता है, ठीक है। तो वंश को वंश बोलते हैं नागपुरी में। तो इसका रूप चेंज हुआ ना, रूप चेंज करने का मतलब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, नागपुरी में आकर थोड़ा इसका चेंज हो गया लेकिन मतलब वही है, ठीक है। तो इसको अर्ध तत्सम कहते हैं। तो जैसे धर्म को धर्म बोलते हैं, ठीक है, धर्म को धर्म बोलते हैं, कार्य को काज बोलते हैं, ठीक है, कार्य को काज बोलते हैं, काज काम काज कर ले, इस टाइप का हम लोग बोलते हैं। तो सेम वही, ठीक वही चीज़ का माने मतलब कार्य यानी काज का मतलब ही कार्य। तो देखिएगा अर्थ तत्सम कहने का मतलब जो संस्कृत भाषा है उस समय जो प्राकृत भाषा भाषी लोग थे, प्राकृत भाषा का भाषी लोग जो थे यानी बोलने वाले जो लोग थे वो लोग कुछ वैसा शब्द को जो लाए नागपुरी में लाए और उस शब्द का चेंज हो गया थोड़ा सा, ठीक है, उसका रूप में चेंज हो गया है ना कि उसका अर्थ में, ठीक है। जैसे वंश को वंश बोल दिया, धर्म को धर्म बोल दिया, ठीक है, तो कार्य को काज बोल दिया, तो इसी तरह से चेंज हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभिकरण क्या होता है, कहने का मतलब अभिकरण अनुकरण वाचक क्या होता है। तो इसका हम लोग चौथा पॉइंट है कि स्रोत के आधार पर शब्द का चौथा उपभेद है, यानी अनुकरणवाचक शब्द उके कहल जाएला जेके हमें दिन प्रतिदिन बोल चाल कर भाषा में यूज करीला, ठीक है। अनुकरण शब्द उके कहल जाएला जेके हम दिन प्रतिदिन बात करते समय यूज करीला। जैसे कि खाना चाउर हो गया, चावल को चाउर बोलते हैं, ठीक है, चावल उवल इस टाइप का बोलते हैं, तो चाउर खाना उना इस टाइप का बोलते हैं। तो खाना के साथ ऊना जोड़ दिए, चाउर के साथ चाउर उर जोड़ दिए, ठीक है। तो इन सभी इसको बोलते हैं अनुकरणवाचक शब्द, ठीक है। तो अनुकरणवाचक शब्द देख लिए ठेठ नागपुरी। अब पांचवा है हम लोग का देशज है, ठीक है, देशज कहने का मतलब ठेठ नागपुरी कहने का मतलब जैसे ये तावल है हम लोग का, ठीक है, ये मेरा तावल हो गया, ठीक है। ये उसको वहाँ पर गमछा बोला जाएगा, गमछा को पेछौरी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ शब्द है जो हम लोग का नागपुरी भाषा का गरिमा बतलाता है। देशज को नागपुरी भाषा का गरिमा भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अनुकरण क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, उसको देखते हैं, ठीक है। तब अब देखा अनुकरण किस चीज़ को कहल जाएगा, ठीक है। कि देखिए आप लोग अनुकरण किसको कहते हैं। अनुकरण कहने का मतलब कि अनुकरण, देखिए अनुकरण का अर्थ होता है कि हम लोग डे टू डे, ठीक है, डे टू डे कुछ ऐसा वर्ड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो किसी भी वर्ड के साथ आ जाता है तो उसको हम लोग अनुकरण कहते हैं, ठीक है। अनुकरणवाचक शब्द यानी हम लोग नागपुरी भाषा जब हम लोग बात करते हैं तो उस समय कुछ ऐसा शब्दों का हम लोग उस शब्द के साथ जोड़ के बात करते हैं जिससे उस शब्द में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। हम लोग को लगता है कि नहीं उस शब्द में से वो फिट खाता है, ठीक है, उस तरीक़ा से हम लोग उस चीज़ को यूज करते हैं, उसे अनुकरण शब्द कहते हैं। तो अनुकरण किसको बोलते हैं, कौन ऐसा शब्द है जिसको अनुकरण बोलते हैं। तो देखा कमाल के आप, ठीक है। अनुकरण जैसे तेल के तेल उल बोल दिया, ठीक है। तेल जो ऑयल होता है, तेल के साथ हम लोग तेल उल जोड़ देते हैं, नागपुरी में तेल उल दे तो बोलते हैं, ठीक है। चाउर बोलते हैं, चाउर यानी चावल को चाउर बोलते हैं, ठीक है, चावल को चाउर बोलते हैं नागपुरी में। तो चाउर को हम लोग बोलते हैं चाउर उर दे तो। भात यानी चावल जो हम लोग राइस भात खाते हैं वो भात को बोलते हैं भात उत दे तो इस तरीक़ा से भात के साथ जो ऊत लग रहा है, चावल के साथ उर लग रहा है या अन्य तेल के साथ उल लग रहा है, तो इस जो हम लोग का ये उल उग उर सब ये सब है ना, तेल उल साग उग चाउर उर घर उर, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुकरण शब्द। और कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं जिसे जल्दी को बोलते हैं झटपट बोलते हैं, ठीक है।
जैसे घबरा गया कोई, ठीक है, या कोई काम बिगड़ गया, कोई काम बिगड़ गया तो गड़बड़ाए गलत बोलते हैं, ठीक है, गड़बड़ाए गलत, गड़बड़ाए गलत। क्या जैसे कि देखिए कोई किसी का लड़की उड़की देखने जाता है कोई लड़का, ठीक है, तो वो बाई चांस उसका रिश्ता ख़राब हो जाता है तो कोई उसको पूछता है, तब भाई कैसन हो लोग, का हो लोग तो शादी ब्याह, तो वो बोलेगा गड़बड़ाए गलत, ठीक है, तो वो बोलता है कि गड़बड़ाए गलत, यानी वो रिश्ता मतलब पक्का नहीं हुआ, ठीक है। तो उस तरह का जो हम लोग शब्द यूज करते हैं उसको बोलते हैं अनुकरण, अनुकरण शब्द, ठीक है, अनुकरणवाचक शब्द। देखिएगा तेल के तेल उल बोलते हैं, ठीक है। साग जो साग होता है उसको स्पिनच, साग को साग उग बोलते हैं। चाउर जो राइस है, चावल को नागपुरी में हम लोग चाउर बोलते हैं, उसको चाउर के साथ उर लगा देते हैं, चाउर उर। घर के घर उर, जैसे कोई बहुत दिन के बाद कोई दोस्त मिल गया, ठीक है, तो हम लोग अपने आप बोलते हैं मतलब कि दोस्त को चल कटिक घर उर जाए के आओ, घर उर बट घूम के आविल, इस तरीक़ा से बोलते हैं ना। तो सेम वही चीज़ है, इसमें घर के साथ उर लगा दिया, मतलब थोड़ा सामंजस्य उसमें बढ़ गया और कुछ नहीं है, तो इसी को बोलते हैं अनुकरणवाचक शब्द। तो हम लोग का ये अनुकरणवाचक शब्द हो गया। अब देशज शब्द, देशज किसको बोलते हैं? देशज देखिएगा, देशज और विदेशज, विदेशज ये एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे देशज देखिए, देशज को ठेठ नागपुरी बोलते हैं, ठीक है। देशज ठेठ नागपुरी यानी नागपुरी भाषा का गरिमा है, नागपुरी भाषा का गरिमा को बनाए हुए रखा है कौन? देशज, ठीक है। देशज प्योर नागपुरी है, ठेठ यानी प्योर, ठीक है। जैसे हम लोग तावल है, देखिएगा अब इससे पहले बता चुके हैं, ये तावल है, ठीक है, ये मेरा तावल है, इसको वहाँ तावल नहीं बोलते हैं नागपुरी में, ठीक है। नागपुरी में प्योर में गमछा बोलेंगे, और इससे थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको चद्दर बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको चद्दर हो गया, चद्दर के बाद और थोड़ा बड़ा हो गया तो पेछौरी बोलते हैं। पेछौरी जैसे झारखंड में आदमी लोग जो हम लोग बड़ा बड़ा स्वेटर सब जैकेट वगैरह पहनते हैं, ठीक है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। पेछौरी एक ठंड से बचने के लिए अलग टाइप का एक क्लॉथ आता है, ठीक है, कपड़ा आता है, उसको ठंड से बचने के लिए पेछौरी को ओढ़ लिया जाता है, उसको पेछौरी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि देशज क्या होता है। देखिएगा देशज चाहे ठेठ नागपुरी, नागपुरी संस्कृत और नागपुरिया संस्कृति और समाज शास्त्र अनुसार बोल चाल कर जे शब्द ई भाषा में परंपरागत रूप से व्यवहार खूब होए ना, उ देशज चाहे ठेठ नागपुरिया शब्द है। खूब है ना यानी खूब यानी बहुत बहुत ज़्यादा। जैसे देखिएगा देशज नागपुरिया भाषा कर मौलिक पहचान है। मौलिक पहचान किस तरह से है, यानी उस चीज़ को हम लोग प्योरिटी से बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग गाँव में अभी हम लोग बोलते थे तावल लाओ, तो उसको नहीं बोलेंगे कि गमछा लाओ, ठीक है, गमछा लाओ। तो अभी देखिएगा जैसे गमछा, चद्दर, पेछौरी, कमरा, लुगा, झूला। लुगा कहने का मतलब जो हम लोग कपड़ा ऐसे बोलते हैं तो उसको लुगा बोला जाता है, लुगा। ये मेरा झूला हो गया, ठीक है, इसको बोलेंगे शर्ट है, ये झूला हो गया। लुगा मतलब कपड़ा, सबको लुगा बोला जाता है, लुगा साड़ी लुगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का देशज शब्द, देशज यानी ठेठ नागपुरी में, ठीक है। अब विदेशज क्या होता है? विदेशज शब्द, विदेशज यानी वी से विदेश, ठीक है। विदेशज शब्द का मतलब होता है कि जो विदेश से लिया गया वैसा शब्द, जिसको हम लोग अभी नागपुरी में यूज कर रहे हैं तो उसको विदेशज शब्द बोलते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, विदेशज मतलब वैसा शब्द जिसको विदेश से लिया गया है और नागपुरी में अभी यूज किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं विदेशज शब्द। अभी हम लोग का जो शब्द विचार, शब्द का भेद था, उसका पहला हो गया स्रोत के आधार पर, ठीक है। स्रोत के आधार पर अभी हम लोग देखना, हम लोग का दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 उपभेद है। एक रूढ़ शब्द है, यौगिक रूढ़ है और योग रूढ़ है, ठीक है। ये तीनों क्या होता है? जैसे रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा शब्द को अगर तोड़ दिया जाए तो उसका माने मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। जैसे जग को जग और ग को अलग कर दिए, या क के साथ अ को अलग कर दिए, मतलब उसका कुछ माने मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है। जग मग इस सब को अगर तोड़ दिया जाए तो उसका मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रूढ़ शब्द। अब यौगिक रूढ़, ठीक है, यौगिक रूढ़ का मतलब वैसा शब्द, वैसा सार्थक शब्द जिसको तोड़ देते हैं तो उसका मतलब एक निकलता है, ठीक है। जैसे रसवाघर, उसको तो तोड़ देंगे तो दोनों का एक अलग अलग मतलब है। या जैसे संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों का एक मतलब निकल जाता है कुछ,
तो उसको बोलते हैं हम लोग का यौगिक रूढ़। और योग रूढ़ जो है, योग रूढ़ कुछ सार्थक शब्द होता है, लेकिन वो जो शब्द है उसका अपना एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है, कुछ विशेष मीनिंग को बतलाता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार है, वो कुछ थोक व्यापारी है, कोई व्यक्ति थोक व्यापारी है, और वो व्यापारी उसके साथ कोई फुटकर व्यापारी जो है, उन लोगों थोक विक्रेता से सामान लेता है। तो जो थोक विक्रेता सामान लेता है और जो पेडलर लोग हैं, जो लोग उससे सामान लेते हैं, यानी फुट विक्रेता लोग, वो लोग जो फुटकर लोग हैं, वो लोग जो थोक व्यापारी को बोलेंगे, नहीं उस सेठ है बोलेंगे, फुटकर लोग बोलेंगे उस सेठ से, यानी सेठ बोलेगा, महाजन बोलेगा, तो उसका एक्चुअली शब्द दूसरा था, ठीक है, वो एक थोक व्यापारी है, लेकिन उसका माने मतलब उसका दूसरा दे दिया गया है, ठीक है, कि उसको बोल दिया है सेठ बोल दिया गया है, सेठ या महाजन बोल दिया जाता है। तो उसको हम लोग अभी देखते हैं कि योग रूढ़, यौगिक रूढ़ और हम लोग का योग रूढ़, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हुए। देखिए योग रूढ़ क्या होता है, ठीक है, योग रूढ़ यानी योग रूढ़ हम लोग का क्या होता है उसको जानते हैं। प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द विचार कर रहे हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द विचार, तो उसका 3 उपभेद है, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक, ठीक है, यौगिक रूढ़, सॉरी यौगिक नहीं, योग रूढ़, योग रूढ़ के बाद यौगिक रूढ़, ठीक है, यौगिक रूढ़ देखते हैं। हम लोग का रूढ़ शब्द हो गया, ये रूढ़ शब्द, ये यौगिक शब्द हो गया, ये योग रूढ़ हो गया, ठीक है। तो हम लोग एक एक देखते हैं। रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द का मतलब है कि वैसा शब्द जिसको तोड़ने से, वैसा सार्थक शब्द, ठीक है, सार्थक शब्द, उसको तोड़ने से उसका कोई माने मतलब नहीं रह जाता है, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर उसको इस ई अंगुली को तोड़ दीजिएगा मान लीजिए, तो इसका कोई माने मतलब, ई अंगुली है, मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, इस पेन को यानी मार्कर को इसको तोड़ दीजिएगा, इसका कोई माने मतलब ख़त्म हो जाएगा, इसमें आप ना लिखने सकिएगा ना कुछ करने सकिएगा, इसका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी तरह से कोई वैसा शब्द को अगर उसको तोड़ दिया जाए तो उसका कुछ माने मतलब नहीं रहता है। जैसे घर, घ और र को बीच में ऐसे करके तोड़ दिए, अलग कर दे तो उसका मतलब क्या रह जाएगा। जैसे तन, तन त और न को अलग कर दे तो उसका मतलब नहीं रह जाएगा। मन, मन को अगर तोड़ दिया जाए कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका, ठीक है। तो इसी को बोला गया है यानी रूढ़ शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द। जे शब्द कर भाग कर ले कोनो माने चाहे अर्थ नी निकलेला, नी निकलेला, नी हम लोग का नागपुरी में नहीं को नी बोला जाता है, ठीक है, नी निकलेला। जैसे धन, मन, जन, तन, जल, अगर इन सबको बीच में अगर तोड़ दिया जाए तो क्या मतलब निकलेगा, ठीक है, केवल हम लोग का वर्ण का रूप रह जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है इसका। अब यौगिक रूढ़ देखिएगा, सॉरी हाँ, यौगिक शब्द क्या होता है। यौगिक शब्द कहने का मतलब कि वैसा शब्द जिसका मतलब माने मतलब एक से अधिक निकलता है, ठीक है, उसको अगर बनाए उसको तोड़ भी दे तो उसका माने मतलब एक से अधिक निकलता है। जैसे कोई शब्द है, जैसे रसवा घर है, ठीक है, रसवा घर एक मतलब, ठीक है, अगर उसको तोड़ दें अलग अलग, रस और घर को अलग कर दें मान लीजिए, तो वो दोनों का एक अलग अलग मतलब निकलता है। या और कुछ ले लेते हैं, कुछ भी, जैसे हम लोग का देश प्रेमी, देश प्रेमी शब्द ले लेते हैं। अगर देश और देश को अलग कर दें और प्रेमी को अलग कर दें तो दोनों का एक मतलब निकलता है, तो उसी को बोलते हैं यौगिक, ठीक है, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। योग यानी योग, योग से टोटल, योग से टोटल, उस टोटल को अगर 100 को अगर 50-50 कीजिएगा तो उसका भी मतलब है, उसका भी मतलब है, ठीक उसी तरह से यौगिक शब्द का, यौगिक शब्द को अगर अलग अलग करेंगे तो उसका भी अलग अलग यानी माने मतलब निकलेगा, ठीक है। तो उसी को बोला गया है। देखिएगा, जे शब्द दुई चाहे दुई से बेसी शब्द अगर मेल से बनेला, ठीक है, जिस तरह से 50-50 मिला के 100 बनता है, उसी तरह से अलग अलग शब्द मिल के कोई बड़ा शब्द बनता है, फिर उसको तोड़ते हैं तो उसका अलग अलग मतलब होता है। जिस तरह से 100 को तोड़ते हैं 50-50 में, तो 50 का उसका मतलब है, इसका भी अलग मतलब 50 मतलब है। जैसे ठीक है, और उकर भाग कर ले जुदा जुदा माने, जुदा जुदा यानी अलग अलग माने कर बोध करवाएला। माने कर कहने का मतलब, माने मतलब माने का अर्थ होता है अर्थ, माने कर अर्थ, माने मतलब अर्थ। जैसे रासवा घर, मालपुआ, देश प्रेमी, मालगुजारी। अब ये मालपुआ जिस सब लोग बाजार में खाते हैं, लेकिन मालपुआ खा के आए हैं, बाजार जाते हैं कभी तो बोलते हैं क्या खाए, क्या इस बाबू बोलता है तो मालपुआ खा रहा हूँ, बोलते हैं उस टाइप का, ठीक है। तो वही है, अगर माल और पुआ को अगर तोड़ दिया जाए, माल अलग, माल यानी गुड्स, पुआ मतलब एक प्रकार का रोटी, ठीक है,
उसका अलग अलग मतलब हो गया। तो मेनली यौगिक शब्द वही हो गया, ठीक है। इसमें अगर आप लोग को एग्जाम्पल समझना है तो यौगिक शब्द को समझ सकते हैं कि 100 रुपया है, अगर 100 रुपया अगर चेंज कर दिए 50-50 में तो उसका 50 का उसका भी मतलब है, इधर का 50 का उसका भी मतलब है। उसी तरह योग शब्द का अपना मतलब है। बहुत सारे मान लीजिए एक से अधिक शब्द को मिलाकर एक बड़ा शब्द बना दिया गया है और उसी शब्द को फिर से अलग कर दिया जाए तो दोनों का मतलब निकलता है, माने मतलब है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसा शब्द है जो अपना वास्तविक अर्थ को छोड़ के, अपना वास्तविक माने मतलब को छोड़ के किसी विशेष अर्थ को इंगित करता है या बोध कराता है, ठीक है। इंगित करने का मतलब बोध कराता है कोई विशेष शब्द को, ठीक है। जैसे ये पेन है, ये पेन है लेकिन किस प्रकार का पेन है, ठीक है। ये काला पेन है, ठीक है, ये काला चलता है यानी लाल चलता है, ये विशेष बोध करा। लाल पेन दे तो हम लोग बोलते हैं लाल पेन, पेन ही ले रहे हैं लेकिन लाल पेन, ठीक है, बोध कुछ अलग हो गया है, लाल पेन। तो उसी प्रकार से जैसे कोई थोक विक्रेता है और जो फुटकर विक्रेता उससे सामान लेता है, तो जो फुटकर विक्रेता है वो बोलता है कि मालिक से सामान ले, मालिक मालिक बोलता है या महाजन या सेठ बोल देता है, ठीक है। तो उसका नाम मान लिए, उसका नाम कोई भी कुछ भी था, ठीक है, एक्स नाम था उसका। तो जो एक्स नाम उसका वास्तविक नाम को छोड़ के विशेष बोध करवा लिया अपना, ठीक है, यानी वो व्यक्ति उसका विशेष बोध हो रहा है, उसको महाजन बोल दे रहा है, उसको सेठ बोल दे रहा है, तो अपना वास्तविक मतलब को छोड़ के उसका कुछ दूसरा बोध कराता है। जैसे नीचे दिख रहा है ना, देखिएगा, योग रूढ़ शब्द जे आपन सामान्य अर्थ के छोड़ के विशेष अर्थ कर बोध करवाए ना। जैसे महाजन, पंकज। देखिएगा, पंकज का मतलब क्या होता है, पंकज यानी कमल को इंगित करता है, कमल का उसका मतलब होता है कमल, पंकज का मतलब होता है कमल, ठीक है। तो ये अपना एक आदमी, मान लीजिए मेरा नाम पंकज है लेकिन मेरा नाम पंकज का अर्थ क्या हो गया, कमल, मेरा कुछ विशेष अर्थ निकल गया उस चीज़ से, ठीक है। तो मेनली बेसिकली यही हम लोग का योग रूढ़ है, ठीक है। तो हम लोग नागपुरी में धीरे धीरे करके हम लोग का शब्द विचार खत्म हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग का तीसरा हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सॉरी, दूसरा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं प्रयोग के आधार पर, ठीक है। प्रयोग के आधार पर हम लोग का 2 है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। हम लोग ये 3 कंप्लीट कर दिए हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर कंप्लीट हो गया, स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। स्रोत के आधार पर 6 देख लिए, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 देख लिए। अब हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 3 है, सॉरी, प्रयोग के आधार पर 2 उपभेद है शब्द का, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। इसको यहीं कंप्लीट कर देते हैं। विकारी शब्द कहने का मतलब क्या, विकारी शब्द कहने का मतलब है कि लिंग, वचन और काल, लिंग, वचन और काल के कारण उस शब्द में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। लिंग, वचन और काल के कारण उस शब्द में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, उसको विकारी शब्द बोलते हैं। इसको हम लोग विकारी और अविकारी को अलग से देखेंगे पूरा डिटेल से, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोनों, ठीक है। इसमें पूछेगा एग्जाम में कि सब हम लोग का लिंग, काल और वचन, लिंग, काल और वचन के कारण शब्द में बदलाव होला, उके का कहना या का कहल जाएला, तो उके कहल जाएला विकारी शब्द। उसके बाद एक आता है अविकारी शब्द। लिंग, वचन और काल के कारण से उकर में कोनो प्रकार का बदलाव नहीं होता है, ठीक है, कोई प्रकार का बदलाव नहीं होता है। लिंग, वचन और काल से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द, अविकारी शब्द हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है। अर्थ के आधार पर, अर्थ मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द यानी उसका मेनली अर्थ विचार किया जाएगा कि एकार्थी शब्द क्या है, अनेकार्थी शब्द क्या है, द्विअर्थी क्या है, सबको अभी देखते हैं, ठीक है। अब मेनली हम लोग देखते हैं कि हम लोग का चौथा पॉइंट है, यानी अर्थ के आधार पर शब्द किसको बोलते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर कहने का मतलब मीनिंग के को, ठीक है, मीनिंग के बेस पर। तो मीनिंग के बेस पर यानी अर्थ के आधार पर नागपुरी भाषा में शब्द कर 4 रूप है, 4 उपभेद करल जाए है। एक हम लोग का एकार्थी शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द, ये हम लोग का 4 है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। अब देखिए एकार्थी शब्द कहने का मतलब वैसा शब्द जिसका केवल वैसा शब्द जो एक ही मीनिंग बतलाता है, ठीक है, एक ही अर्थ का बोध कराता है, एक ही अर्थ का बोध कराता है, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे
कुर्सी, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, किताब हो गया, पेन हो गया, ये कलम हो गया, ये सब एक ही अर्थ बतलाता है, उसका एक ही अर्थ है, दूसरा अर्थ आप नहीं निकाल पाइएगा। टेबल का क्या अर्थ निकालिएगा, टेबल यानी टेबल, कुर्सी यानी कुर्सी, ठीक है। लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है लेकिन उसका अर्थ एक ही रहेगा, यानी एकार्थी शब्द कहने का मतलब ही एक अर्थ निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग का अनेकार्थी शब्द यानी वैसा शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता है, जैसे जल, ठीक है, जल को हम लोग जैसे जल ही जीवन है बोल देते हैं, प्राण है, ठीक है, उस टाइप से बोलते हैं। जैसे जीवन को हम लोग बोल देते हैं जल, वायु और प्राण, ठीक है, प्राणे निकल जाएगा बोलते हैं, ठीक है, जीवन को प्राणे निकल जाएगा। इस तरीक़ा से एकार्थी शब्द अलग अलग उसका मीनिंग निकल जाता है। आप कोई सा भी ले लीजिएगा, जैसे टेलीफोन ले लिए, टेलीफोन यानी उससे भी बात होता है मोबाइल, उसका एक रूप वो भी है, इसका एक वो भी रूप है, ठीक है। तो ये उसका एक अलग अलग मतलब कि एक ही चीज़ का कई रूप भी हो गया है और उसका मतलब भी अनेक निकल गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अनेकार्थी शब्द, जिसका एक से अधिक मतलब निकलता है, उसको अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। अब हम लोग का है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द कहने का मतलब वैसा शब्द जिसका मतलब कि उसका समान होता है, ठीक है। समान कहने का मतलब उस समान तरीके से उसका मतलब निकलता है। जैसे कोई शब्द है, ठीक है, ठीक उसका उसी शब्द में, यानी पर्यायवाची शब्द में जैसे दो शब्द है, ठीक है। जैसे हम लोग का एक शब्द ले लेते हैं तालाब है, तालाब को पोखरा बोलते हैं, ठीक है। तालाब का मतलब भी वही जलाशय हो गया और पोखरा का मतलब भी जलाशय हो गया, पानी से भरा हुआ जगह, इसमें भी पानी से भरा हुआ जगह। कहने का मतलब पर्यायवाची शब्द जेकर अर्थ एक समान होला, ठीक है। अब क्लियर हो गया है कि जिसका अर्थ एक समान होता है, पर्यायवाची शब्द में जिसका अर्थ यानी मीनिंग एक ही समान होता है उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल है, जल को हम लोग नीर बोल देते हैं, जल का मतलब नीर हो गया, जल को नीर भी बोलते हैं। जैसे जल का अर्थ जल हो गया पानी, नीर का मतलब नीर यानी उसको भी पानी बोलते हैं, पानी का मतलब भी जल हो गया, ठीक है। उसका मीनिंग एक ही निकल के आ रहा है, पानी और जल में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जैसे तालाब को हम लोग पोखरा बोल देते हैं, तालाब पानी से भरा हुआ एक जगह होता है उसको तालाब बोलते हैं, या डोभा बोल देते हैं, या सरोवर बोल देते हैं, जलाशय बोल देते हैं। या मतलब इसमें किसी प्रकार का उसका अर्थ में चेंजेस नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। शब्द अलग अलग रहेगा लेकिन उसका जो अर्थ है एक समान रहेगा, उसका अर्थ एक ही निकल के आता है, उसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द कहने का मतलब उल्टा शब्द, ठीक है। विलोम शब्द कहने का मतलब है वो शब्द जे उल्टा शब्द कर बोध करायला, विलोम शब्द उल्टा शब्द कर बोध करायला, ठीक है, उके विलोम शब्द कहना, उके विलोम शब्द कहना। जैसे रात के दिन या भूखल के आघाल, मतलब जो भूखा है उसके भूखा का उल्टा क्या होगा, पेट भर गया है, ठीक है। तो उसी को बोला है जो भूखल है उसको आघाल, या बेस को बेकार, ठीक है। अच्छा को बुरा, जैसे अच्छा है उसका उल्टा कर दिया बुरा, रात है उसको उल्टा कर दिया दिन, ठीक है। जैसे हम भी सीधा है इसे तो हमको कर दिया इसे उल्टा, ठीक है। तो एकदम पूरा जज्बात पूरा बदले जाता है, ठीक है, पूरा बदल जाता है। तो इसी को बोला जाता है आइज कर कैल, तो इसी को बोला जाता है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का जो शब्द का विचार था, शब्द में जो विचार किए थे पूर्ण रूप से हम लोग विचार कर चुके हैं, ठीक है। चाहे हम लोग का स्रोत के आधार पर है, व्युत्पत्ति के आधार पर है, या हम लोग का अर्थ के आधार पर है, हम लोग अर्थ के आधार पर है, हम लोग सारा चीज़ हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। ये चारों का चारों देख लिए, अनेकार्थी क्या होता है, विलोम क्या होता है, ये सब देख लिया हम लोग। अब हम लोग का जो शब्द विचार था नागपुरी का वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास 1-2 दिन बाद आएगा। सो आज के लिए इतना ही हम लोग का, और हम लोग का शब्द विचार पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।